हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और आप सभी को मकर संक्रांति की खूब खूब बधाई। दोस्तों ये त्योहार स्नान और दान का होता है, ऐसे में इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 14 जनवरी को मनाएंगे आज के दिन और कुछ लोग 15 जनवरी को मना रहे। लेकिन आप मकर संक्रांति का महापुण्य काल जान लीजिए और किन राशियों को क्या दान करना चाहिए ये भी जान लीजिए। बुधवार को रात 9:19 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देवता। ऐसे में सूर्य उत्तरायण भी हो जाएगा, खरमास का समापन भी होगा, लेकिन ये देर रात हो रहा है, इसलिए लोग 15 तारीख को मनाएंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित पीएन द्विवेदी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यदि संक्रांति प्रदोष काल यानी शाम के समय हो तो पुण्य काल अगले दिन भी होता है, इसलिए आप 15 जनवरी को मकर संक्रांति मना सकते हैं। दोपहर 1:19 तक पुण्य काल रहेगा। अब ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज और कल के दिन आप इन चीजों का दान जरूर करिएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र इन चीजों का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। खिचड़ी दान करने की परंपरा भी इसी कारण से प्रचलित है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में क्या दान करना चाहिए? अगर आप मेष राशि वाले हैं तो गुड़ का दान करिएगा, वृषभ राशि वाले हैं तो चावल का दान करिएगा, मिथुन राशि वाले मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करेंगे, कर्क राशि वाले चावल मिश्री का और तिल का दान करेंगे, सिंह राशि वाले तिल, गुड़, गेहूं और सोने का दान कर सकते हैं, जैसी जिसकी स्थिति हो। कन्या राशि वाले हरे रंग की वस्तुओं का दान करेंगे, तुला राशि वाले सफेद वस्त्र, चीनी, कंबल का दान करेंगे, वृश्चिक राशि वाले तिल और गुड़ का दान करेंगे, धनु राशि वाले केसर का दान इस दिन जरूर करें, मकर राशि वाले तेल का दान करें, कुंभ राशि वाले गरीबों को भोजन का दान करें, मीन राशि वाले लाल फलों का दान करेंगे। तो मकर संक्रांति आज भी है, कल भी है, जिस दिन आप मनाना चाहें उस दिन मना सकते हैं, लेकिन कमेंट में हैप्पी मकर संक्रांति जरूर लिखिएगा। अब चलिए लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं, 25 इंपॉर्टेंट खबरें देख लेते हैं। देखिए, विवाहित बेटियों को बड़ी राहत मिल गई है। ससुराल से मिलेगा फ्री राशन, शादी के बाद राशन कार्ड से नहीं कटवाना होगा नाम। गरीब परिवारों की विवाहित बेटियों के लिए राहत भरी खबर है। अब शादी के बाद बेटियों को राशन पाने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। व्यवस्था में बदलाव करते हुए विवाहित बेटियों के हिस्से का राशन सीधे उनके ससुराल के राशन कार्ड से जोड़ने का प्रावधान सरकार की है। वहीं अब एआई से शॉपिंग भी हो पाएगी। जेमिनी में बाई बटन मिलेगा, बिना वेबसाइट खोले पेमेंट हो जाएगा। डिलीवरी और सर्विस की जिम्मेदारी रिटेलर की होगी। अब जेमिनी सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा बल्कि आपके लिए शॉपिंग भी करेगा। कंपनी जेमिनी में एक नया बाई बटन जोड़ दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर जेमिनी के चैट इंटरफेस को छोड़े बिना अपने पसंद का सामान खरीद पाएंगे। अच्छा वही पर दोस्तों, पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स पर मुकदमा किया है। नेटफ्लिक्स के साथ डील की जानकारी मांगी है। दोनों कंपनियों में वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की लड़ाई हो रही है। अच्छा वही पर सुप्रीम कोर्ट बोला कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा। जो कुत्तों को लेकर चिंतित हैं वे अपने घर ले जाएं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों को काटने के, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लेकर कोई भी फैसला जारी नहीं किया। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपए बढ़ गई है, 2,63,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। सोना 1,40,000 10 ग्राम बिक रहा। दोनों लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 6,556 रुपए बढ़ गई और 2,62,742 रुपए पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,57,000 थी। बताते चले कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मिला लिया जाए तो 20,000 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ गई है। सोने की कीमत आप 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट का देख सकते हैं। कीमत में भारी उछाल आ रहा है। अगर आप इस समय सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, फिलहाल अभी इसको टालिएगा। वही दोस्तों, एप्पल ने एआई के लिए गूगल जेमिनी से पार्टनरशिप की है। आईफोन में सिरी को बेहतर करेंगे। मस्क ने डील को गलत बताया है। एप्पल और गूगल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत अब एप्पल के एआई फाउंडेशन मॉडल्स, गूगल के जेमिनी एआई मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। इस बीच ब्लिंकिट ने हटा दिया है 10 मिनट डिलीवरी वाला दावा। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने दखल के बाद फैसला हुआ है। जेप्टो, स्विगी और जोमेटो की विज्ञापनों में टाइम लिमिट हटाएंगे। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड, प्लेटफॉर्म और विज्ञापनों से 10 मिनट की डिलीवरी वाला दावा हटा दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप और डिलीवरी पार्टनर की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद कंपनी ने एक कदम उठाया है। सरकार के साथ हुई बैठक में स्विगी, जोमेटो और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वे अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे।
इस बीच आर्मी चीफ बोले पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं सुल्तानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा, 6500 जुर्माना वसूला गया। शहर में दुकानों के सामने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बीच सुल्तानपुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। बर्फीली हवाओं से धूप का असर कम हो गया है। गेहूं को नुकसान की आशंका जताई गई है। वही दोस्तों जरा विजुअल आप देखिएगा, कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास गोवंश के मांस और हड्डियां मिली हैं। हिंदू संगठनों का हंगामा हो रहा, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वही सपना चौधरी को लखनऊ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। विदेश जाने से अब रोक हटा दी गई है। 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू होगा। यूपी में 15 जनवरी को अवकाश रहेगा मकर संक्रांति का, योगी सरकार ने आदेश दिया है। पहले 14 जनवरी ऑप्शनल था, यानी 15 तारीख को बंद रहेगा सभी चीज। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड से सगाई की है। सोफी साइन अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। क्रिकेटर का 2023 में तलाक हुआ था। शिखर धवन अब अपने गर्लफ्रेंड से सगाई की है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वही दोस्तों चाइनीज मांझे से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस होगा। बच्चे पकड़ाए गए तो माता पिता जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने कहा बैन के बावजूद घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो रही हैं। वही बंगाल में 2 नर्सों में निपा वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों की हालत गंभीर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। केंद्र बोला एक्सपर्ट टीम भेजी जाएगी। बॉर्डर 2 के इवेंट में इमोशनल हो गए सुनील शेट्टी। बेटे आहान के संघर्ष पर बोले उसने बहुत कुछ झेला है। डिलीवरी बॉय ने परफ्यूम लगाया तो दुकान मालिक ने पीटा है। जरा विजुअल आप देखिएगा। स्टोर में मुर्गा भी बनाया है। थप्पड़ मारे दिल्ली की घटना का वीडियो वायरल अब हो रहा। वही महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ेंगी। बोली लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है। सीता नहीं हूं मैं जो अग्नि परीक्षा दूंगी। आईसीसी बोला बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी है। कहा हमने जांच की है, भारत में कोई खतरा नहीं है। अगर नहीं खेलेंगे तो पॉइंट कटेगा। ट्रंप बोले ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। नियम तत्काल लागू हो, इसमें भारत भी शामिल है। ईरानी करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हुई है। ट्रंप ने ये बातें कही हैं। वही यूपी पेंशन की बात कर ले तो वृद्धा दिव्यांग पेंशन दोस्तों जारी हो चुका है। अगर आप वृद्धा दिव्यांग पेंशन नहीं पाए तो आप सबसे पहले जाकर बैंक अकाउंट अपना चेक कराएं बैंक में। साथ ही आप मैसेज भी चेक कर सकते हैं क्योंकि खाते में पैसा भेजा गया है। आप वृद्ध जन है तो पेंशन की राशि चेक कर लीजिए। 3000 रुपए खाते में क्रेडिट हुआ है। हालांकि 14 और 15 जनवरी को छुट्टी है, जिस वजह से अगर पेंशन की राशि नहीं पहुंची तो सीधे अब आपको 16-17 तारीख के बाद ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों विधवाओं का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जारी कर दिया गया है। खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। वही राशन योजना में बड़ा बदलाव हो गया है। अब 1 किलो गेहूं ज्यादा मिलेगा। वहीं पर ज्वार बाजरा भी दिया जाए। चावल भी राशन कार्ड के साथ मिलेगा। अगर आप कोटे की दुकान पर जाएंगे राशन लेने तो राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि ठंड के कारण ज्वार बाजरा का भी लाभ दिया जाएगा। 25 जिलों में ज्वार बाजरा भी मिलेगा गेहूं चावल के साथ। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आप उन जिलों के रहने वाले हों। वही दोस्तों बाकी शेष जिलों में केवल गेहूं चावल मिलेगा। अब 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दिया जाएगा। लेकिन कोटेदार से बात करने पर आप 2.5 किलो गेहूं चावल भी ले सकते हैं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल भी ले सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह दिया जाएगा। तो राशन कार्ड में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन दिया जाएगा। अब कोटेदार राशन में कटौती नहीं कर पाएगा क्योंकि गंभीर जांच में अगर पकड़े जाते हैं तो उसके बाद लाइसेंस रद्द हो रहा है। कई कोटेदार इसी प्रकार से पकड़े गए कई जिलों में, जिस वजह से उनकी कोटेदारी निरस्त कर दी गई है। तो अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो अपना पूरा राशन लीजिए, गेहूं चावल लीजिए। और जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई उन लोगों का राशन नहीं मिलेगा, उन लोगों का राशन नहीं आएगा। अगर 5 लोग हैं तो 3 लोगों की ई-केवाईसी तो केवल 15 किलो राशन ही दिया जाएगा। इसमें कोटेदार की कोई गलती नहीं होगी। आपको ई-केवाईसी वाले ही लोगों को राशन मिलने की बात सामने आई है। वैसे आप यूपी के किस जिले से हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज़ था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और कमेंट में हैप्पी मकर संक्रांति जरूर लिखिएगा। आपको मकर संक्रांति की खूब खूब बधाई। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।